बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज थोड़ी सी हमने बात करनी है अपने मुल्क में बढ़ते हुए डॉलर के रेट के ऊपर और जो कंट्री की वर्स्ट इकोनॉमिक सिचुएशंस होने जा रही हैं उसके बारे में। इस वक्त पाकिस्तान में डॉलर जो है वो अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। आई थिंक 200 का फिगर भी क्रॉस कर चुका है और ये एक ऐसी अनप्रेसिडेंटेड हकीकत है, एक ना जुटलाई जाने वाली हकीकत है कि अगर पाकिस्तान में एक दफ़ा कभी डॉलर का रेट इंक्रीज हो जाए तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कभी वापस आएगा। और क्योंकि इसकी हिस्ट्री ऐसी है और ऐसा इससे पहले ऐसा ही हुआ है और हम इसको मान लेते हैं कि हम जो डॉलर की नई वैल्यू आती है वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल होती है और हमारा जो रुपया है उसके मुकाबले में वो बिल्कुल अगर नीचे गिर जाता है तो हम उसको मान लेते हैं। तो इसकी क्या रीज़न है? इसके कुछ 3-4 रीज़न हैं जो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। जो मुझे समझ आती है वो इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल क्योस, पॉलिटिकल क्राइसिस। पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस अपनी शदीद तरीन मुकाम पे पहुंचा हुआ है, जिसकी वजह से अवाम कंफ्यूज्ड है। अवाम की अटेंशन पावर पॉलिटिक्स पे लगा दी गई है और अवाम एक्चुअल जो इश्यूज हैं उनसे दूर हो चुकी है, जिसकी वजह से जो मुल्क की इकोनॉमी है वो डाउनफॉल की तरफ जा रही है। उसके बाद दूसरे नंबर पे एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट होता है। किसी भी मुल्क का एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट होता है जब आपकी एक गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट हो कि जो आर्जी गवर्नमेंट हो। वैसे मैं किसी पॉलिटिकल पार्टीज के नैरेटिव्स को मद्देनजर रखते हुए बात नहीं करना चाहता, लेकिन अगर देखा जाए जो रिसेंटली आपके मुल्क में ये गवर्नमेंट चल रही है तो इसका जो टेन्योर है वो 1 ईयर या 1.5 ईयर का है। तो जब दुनिया किसी कंट्री के फ्यूचर को या उसकी जो करंट गवर्नमेंट का फ्यूचर है उसको देखती है तो एक शॉर्ट पीरियड के लिए एक आर्जी गवर्नमेंट बनी हुई तो उसके ऊपर उस तरह से ट्रस्ट नहीं किया जाता। ठीक है, जब दुनिया का ट्रस्ट नहीं है आपकी गवर्नमेंट के ऊपर, आपके मुल्क के ऊपर, एक आर्जी गवर्नमेंट के ऊपर, तो दुनिया आपकी मुल्क पे इन्वेस्ट नहीं करती, आपकी इकोनॉमी पे इन्वेस्ट नहीं करती। जब दुनिया की इन्वेस्टमेंट जिस मुल्क के पास अपने रिसोर्सेज हैं लेकिन रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन किसी अच्छे तरीके से नहीं है और उस मुल्क की इकोनॉमी जो है वो दुनिया के ये समझ लें कि दुनिया की इन्वेस्टमेंट से चलती हो, तो अगर उस कंट्री के अंदर दुनिया की इन्वेस्टमेंट स्टॉप हो जाएगी तो आप क्या सोचते हैं कि उसकी इकोनॉमी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? जिस तरह से हम श्रीलंका की बात करें, वहाँ पर टूरिज्म बहुत ज़्यादा था और वहाँ पर रिसेंटली डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया। तो यहाँ पर भी तो पाकिस्तान में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ही है, ठीक है, डायनेस्टिक रूल ही है, ठीक है जी। एक मौरूसी सियासत वाला फैक्टर तो मौजूद है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें हर सूरत में इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसा कि आप एडिबल ऑयल की बात कर लें, आप क्या कहते हैं इसको, पेट्रोल की बात कर लें, तो ये चीज़ें जब हमें बाहर से महंगी ख़रीदनी पड़ती हैं तो अल्टीमेटली इनकी वजह से बाकी चीज़ों की जो क्या कहते हैं वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है और ओवरऑल पूरा सिस्टम जो है वो एक इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हो जाता है। अच्छा, उसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है यहाँ पर वो है जो दुनिया के अंदर मुख्तलिफ तरह की वार्स चलती हैं। जिस तरह रिसेंटली यूक्रेन वॉर चली और यूक्रेन वॉर में डेफिनेटली यूएसए ने सपोर्ट किया यूक्रेन को और यूएसए ने जब उसको सपोर्ट किया तो इस वजह से इस पूरी वार सिनेरियो को अगर हम देखें तो इस वजह से भी मुख्तलिफ तरह के टेंशन की सिचुएशंस में जो दुनिया के बिजनेसेस हैं, दुनिया की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। और जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज थी या जैसे कि यूएसए, जैसे कि रशिया, जैसे कि चाइना, ये भी पाकिस्तान से बहुत कुछ खरीदते हैं। जब इस तरह की बड़ी इकोनॉमीज जो हैं वो किसी वॉर जोन के अंदर चली जाएं तो अल्टीमेटली हमारा जैसा जो कि एक डेवलपिंग स्टेट के अंदर जिसके अंदर हम रह रहे हैं, इस स्टेट की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके अंदर कमी आती है। तो जब हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर कमी आती है तो उसके नताइज फिर आपके सामने और मुल्क इस तरह की वर्स्ट सिचुएशन से गुजरता है। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक दें कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है और आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की इस मुश्किल तरीन सूरत हाल में इसको कंट्रोल करने के क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं। मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच।